चढ़ गया। इस बार मुझे जरूर मजा आएगा। मैं पुनर्जन्म हुआ हूँ। 1 साल पहले पुनर्जन्म हुआ, ठीक उसी दिन जब मैं घर लौटा था। जाग जाना भी अच्छा है। हा हा हा। पिछली जिंदगी में मैं अभी अभी देश लौटा था। नकली सौतेली बेटी लू शानशान ने नशीली दवा दी और इसे इस आदमी को थमा दिया। आह दीदी, तुम इतनी बदतमीज कैसे हो? गर्मी है? बहुत गर्मी है। वाकई में गांव की जंगली लड़की है, शर्म नहीं आती। हमारे गु परिवार का सच में अपमान किया। आओ लोग, उसे नौकरानियों के कमरे में ले जाओ और कड़ी निगरानी करो। तुमने मेरी बात मानी नहीं। क्या तुमने मेरी तरफ पैर उठाया? मैं क्यों नहीं कर सकता? आ भाई बहन कह रही है कि वह ठीक नहीं है, उसे आराम चाहिए। किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता। आराम आराम का क्या मतलब है? मैं एक सम्मानित लड़की हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैंने उसे एक आदमी को पकड़ते देखा और अंदर भागते हुए दरवाजा भी बंद कर दिया। घर लौटे पहले दिन ही आदमी को पकड़कर दरवाजा बंद कर दिया। अगर यह बाहर चला गया तो मुझे अपने परिवार का चेहरा कहाँ रखना होगा? अरे भाई, तू इतना उत्तेजित मत हो। शानशान, मुझे पता है कि तुम अच्छे इरादे से रक्षा कर रही हो, लेकिन इस मामले में मुझे उसे एक सबक सिखाना होगा। तू हट जा। भाई बहन शायद अभी गांव से वापस आई है। जंगल की आदत हो गई है। मैं देख रहा हूँ वह उस सुरक्षा गार्ड को पकड़ रही है। बेचैन है। हम लोग उसे परेशान न करें, ठीक है? अच्छी परिवार की लड़की है। ऐना आराम कर रही है। ऐना मर्दों को ढूंढ रहे हो? ऐना बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते। ऐना भूख लगी है। ऐना गुओ, जल्दी मुझे रोको। तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो गो शानशान को मारने की? वह हमारे गो परिवार की है। 20 साल से अधिक समय से पाल रही है। वह हमारी बेटी जैसी है। किसी अज्ञात हरित चाय के लिए तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम जैसे प्रतिभाशाली इंसान इतने फुर्सत में कैसे हो? आमतौर पर तुम पैसे कैसे कमाते हो? तुम्हें परिवार की भावना का कोई मतलब नहीं है। शानशान भले ही हमारी असली बहन नहीं है, लेकिन इतने सालों की साथ साथ रहने की वजह से खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत है। मेरे दिल में शानशान ही मेरी गु परिवार की एकमात्र धनवान बेटी है। भाई, तुम कह रहे हो कि मैं एक बड़ी परिवार की लड़की जल्द ही ये परिवार में शादी करने जा रही हूँ और अचानक गांव से एक बहन आ गई है जो इतनी बेतरतीब व्यवहार कर रही है। अगर ये बात जिन्यान के कानों में पहुँच गई तो मैं क्या करूँगी? मुझे डर लग रहा है। तुम डरना मत शानशान, तुम इतनी अच्छी हो। ये जिन्यान मेरा भी अच्छा भाई है। आप दोनों जरूर खुश रहोगे। और भाई, मैं तुम्हें तुरंत 1 अरब ट्रांसफर करता हूँ। तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा। धन्यवाद तीसरे भाई, तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कभी भी इस गांव की लड़की को तुम्हारे ऊपर सवार नहीं होने दूंगा। अभी अभी घर लौटी है और लड़कों को बहकाकर अपनी बहन को मार रही है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? जरूर तुम्हें घुटनों के बल बैठाना चाहता हूँ। तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तुम मुझसे मारने की हिम्मत करते हो? मैं दादा को बता दूंगा। तुम्हें वंशावली में शामिल होने से रोक देगा। तुम्हें पारिवारिक फंड नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे दादा को वंशावली में शामिल होने के बारे में बताऊंगा। मुझे पैसे भेजो। तुम बूढ़ी सुअर हो जो ब्रा पहनती है। तुम्हारी माँ बार बार झूठ बोलती है। मैं ही गु परिवार की असली बेटी हूँ। मैंने बाहर 18 साल तक कड़ी मेहनत की है। तुम अब 20 साल से ऊपर के वयस्क हो, फिर भी एक चालाक हरी चाय वाली लड़की से इतनी आसानी से धोखा खा गए। तुम्हारा पिछला जन्म ही था कि तुम्हें वह धोखा दे। आहा, तीसरे भाई, क्या तुम ठीक हो? गु क्वाइकाई का बड़ा भाई वित्तीय प्रतिभा है। तुमने उसे चोट पहुंचाई, कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ। क्या तुम उसकी भरपाई कर सकते हो? ओह नहीं, लगभग भूल ही गया था कि तुम यह छोटा सा प्यारा हो। मत आओ, तुमने बड़े भाई को घायल कर दिया।
तुम अभी भी जंगली आदमी के साथ छुप छुपाई कर रहे हो। मुझे इन बदसूरत बातों को भी भूल जाना है। यह आदमी, क्या तुमने मुझे ढूंढ कर दिया था? अगर वह मर गया तो दुनिया संभल नहीं पाएगी। मैं उचित आत्मरक्षा कर रहा था, तो कोई बात नहीं। तुम पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड हो। अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तो तुम्हारा शाही परिवार की लड़की का किरदार टिक नहीं पाएगा। तो जल्दी से उसकी मदद करो। जल्दी से उसे कृत्रिम श्वास दो। चेहरे पर कुछ है। जाओ दूर। मैंने कहा था कि दूर हो जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? जिन्यान कहता है कि गु परिवार एक शिष्टाचार का परिवार है। क्या यही है गु परिवार की मेहमानबाजी? चेनपिंग, गु फेई के लिए जिन्यान का 100 अरब का निवेश वापस लो। वापस लो। तुम येशी हो। क्या वह गोफेई का सबसे बड़ा वित्त पोषक नहीं है? क्या? हाँ, येशी। मेरा बड़े भाई ने कहा। येशी का कोई मतलब नहीं है। अरे, मेरे बड़े भाई ने तो यहाँ तक कहा कि उसने उसे भी बता दिया। बिल्कुल कमी नहीं है। श्री ये के साथ 10 बिलियन का सहयोग। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे तीसरे भाई को दिवालिया कर दिखाओ। अगर हिम्मत नहीं है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यिप और गुफेट के बीच सभी सहयोग रद्द कर दो। बजिया, गुफाइट खत्म हो गया। मेरे तीसरे भाई ने मुझसे निजी तौर पर भी कहा था ये परिवार पैसे कमाने में उसकी वजह से सफल हुआ है। अगर सहयोग खत्म किया गया तो बुरा हाल तो तुम्हारा होगा। चेनटिंग, अब सहयोग खत्म करो, फौरन, तुरंत। तीन दिनों के अंदर तुम गु परिवार के दिवालिया संकट को देखोगे। नसीब में लिखा था, मैं ही उसे ठीक से नहीं देख पाया। निवेश वापस लेना तुम्हारा सुझाव था। अब कैसे पता चला? डर गया। नसीब में लिखा था। मैं बहुत कठोर था। मैंने मोहब्बत की दवा खा ली है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अस्पताल जाना है? पैसे चाहिए? मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हारे लिए देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी मेहनत करो। बेवकूफी से मत छूना। ऊपर मैं ही शूट कर रहा हूँ। बहन डरती नहीं तुम्हारे शूट करने से, बस तुम्हारा शूट न करना ही डराती हूँ। हम दोस्त नहीं बन सकते। हम दोस्त नहीं बन सकते। हम दोस्त नहीं बन सकते। निवेश का जोखिम बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देखो अनुबंध। अरे, तेरा भाई, वह मेरा दोस्त है। क्या तुम उस पर भरोसा नहीं करते? क्या तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं करते? दूसरे भाई, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, फिर भी तुम दूसरे भाई हो। शानशान मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुम उसे अभी भी नहीं मानते। कैसे हो सकता है कि दूसरे भाई न माने? कोई भी शानशान पर शक नहीं कर सकता। हूँ, चूंकि तुम शानशान के दोस्त हो तो यह अनुबंध साइन किया गया। आशान, मैंने बचपन से ही तुम्हें कई अरब दिए हैं। अब तुमने अनुबंध का झूठ बोला। मेरा 100 करोड़ हड़प लिए। मैं इन सबको मानता हूँ। अब मैं सिर्फ तुमसे 10,000 चाहता हूँ। दादाजी गंभीर बीमार है। सिर्फ 10 लाख से जान बच सकती है। शानशान, वो बूढ़ा आदमी,
उसके मरने या न मरने से मेरा क्या लेना देना, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। शानशान, शानशान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हम भाई बहन इतने सालों का रिश्ता है, सिर्फ ये 10 लाख चाहिए। शानशान, शानशान। गरीब आदमी मुझसे प्यार का बात करने आया है, उसके पैर तोड़ दो, मुझे फिर से खोजने मत देना, बुरा भाग्य। सरकार, यह कैसे हो सकता है? शानशान, भाई, भाई, कोको, ये 1 लाख युआन मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, जल्दी ले जाओ, दादाजी को बचाओ। पैसे कहाँ से आए, तुम ये मत पूछो अभी, जल्दी उठो। सब ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? कोको, तुमने खून बेच दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 50,000 रुपए, यह तो इकट्ठा हो ही गए हैं। ए ना, 50,000, तुम्हारे गु परिवार का पैसा सब मेरा है। गु शानशान, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। आह, कुन 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 कुन, क्या हुआ? जल्दी तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। क्वाई भाई, तुम और दादाजी अच्छे से जियो, जल्दी जल्दी, तुम जागो, जल्दी जल्दी। यह 3 भाई की गलती है, यह 3 भाई की गलती है, जल्दी जल्दी। तीन भाई। आह, 3 भाई। आह, 3 भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं सिर्फ अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना चाहता था, पर मुझे नहीं लगा था कि वह मुझे इतना जोर से मारेगा। तुम मेरी बदला लोगे? ए ना, आज तारीख क्या है? आज 22 फरवरी है। कौन सा साल? 2026 साल। 2026년 2월 22일। तीसरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? क्या बहन ने ज्यादा जोर से मारा, जिससे तुम बेहोश हो गए हो? वह बूढ़ा आदमी, उसके मरने या न मरने से मुझे क्या लेना देना, हमारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। उसकी टांग तोड़ दो, उसे मुझसे फिर परेशान मत होने देना। तीसरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? दूर हटो। कौन सा तीसरा भाई? इसका क्या मतलब है? दूर हटो। तीसरे भाई, तुम्हें आखिर क्या हुआ है? आह, आह, कुन कुन। तीसरे भाई को अपनी गलती का एहसास है। इस जीवन में तीसरा भाई तुम्हें पूरा मुआवजा देने की पूरी कोशिश करेगा। सिर्फ यही उम्मीद है कि तुम तीसरे भाई को माफ कर दोगे। भाई, अरे अरे बड़ी बहन, अरे अरे बड़ी बहन, क्या तुमने नहीं कहा था कि उसने जादू की दवा पी ली है, जो मुझे अपने अनुसार चलने देगा? क्यों वह पागल की तरह व्यवहार कर रहा है? इससे मुझे ऊपर नीचे दोनों जगह दर्द हो रहा है। तुमने जरूर जानवरों की दवा गलत ली है। तुमने प्रजनन हार्मोन की जगह उत्तेजक दवा ले ली है। अब उसकी दवा का असर खत्म हो गया होगा। जल्दी जाओ और उसे खत्म कर दो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हें 10 मिलियन मिलेंगे। मेरे तीसरे भाई ने अभी कहा, मुझे 1 अरब देना है। क्या तुम अभी भी मुझसे बिल चुकाने से डर रहे हो? मैं ही परिवार की सच्ची वारिस हूँ। युन प्रिंस ये जिन्यान की एकमात्र पत्नी, अच्छी बड़ी बहन, मैं फिर से तुम पर भरोसा करता हूँ। बहुत मजा आया। ठीक है, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम भी जा सकते हो। ठीक है, कल फिर आना। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुमसे शादी करने।
छोड़ो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम मुझे पसंद नहीं करते फिर भी मेरे साथ सोते हो, तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता फिर भी मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। कहना मत कि यह बहुत अच्छा है। अगर कोई बात नहीं है तो वापस बिस्तर पर जा सकते हो। क्या वापस बिस्तर पर जाना है? मेरे साथ घर चलो। हमारे ये परिवार के नियम है। पुरुष एक ही बार शादी करता है। अगर तुमसे शादी नहीं कर सकता तो मैं अकेले ही जीवन बिताऊंगा। ठीक है, तो तुम कल फिर आना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गु शानशान है। गु शानशान। अलविदा। हाँ। गु शानशान। गु शानशान के जनाब। वह बीजिंग की प्रसिद्ध घराने की बेटी है। अफवाह गलत है। मुझे याद है दूसरे बेटे की प्रेमिका का नाम गु शानशान है। याद में गलती है। सावधानी से। तुम और गु शानशान अब मत मिलो। बड़े भाई क्यों? वह ब्लैक कार्ड का चुनाव कर रहा है। हा हा हा। बड़े भाई तुम मजाक मत करो। गु शानशान कौन है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। बहुत ताकतवर, लेकिन फिर कभी नहीं मिलेंगे। कुन 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 कुन, तुम मत जाओ। गु फेट, फिर से तुम ही हो। क्या थप्पड़ नहीं मिला? मैं अब बहुत थक गया हूँ। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जल्दी। यह 3 भाई की गलती थी। क्या तुमने 3 भाई को माफ कर दिया? नहीं। तुम और मैं। क्या मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया है? क्या कहूँ तो ऐसा है। बहन एक वीर है। 3 झटकों में पिछली जिंदगी की आत्मा निकली। घटिया औरत। हिलो मत। मुझे पता है। क्या तुमने मुझे फंसाया है ताकि वह बच सके? ऐ ना, मेरे बेहोशी का फायदा उठाकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, जल्दी करो। वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देखो मैं कैसे दिख रहा हूँ। जल्दी करो। अरे अरे अरे, धन्यवाद तीसरे साहब, इस औरत का ध्यान रखने के लिए। अरे तीसरे साहब, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? जरूर ये बदतमीज औरत ने मारा होगा। मैं आज उसे घर ले जाऊंगा, अच्छी तरह से सजा दूंगा। आह! अरे अरे 3 नंबर, तुम क्या कर रहे हो? मैं दूर रहकर तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। यह औरत भी तुम्हें समझाओ। घर ले जाकर उसकी देखभाल करो। यह मेरी बहन है, गु परिवार की प्रमुख राजकुमारी जेन कियान जियाओ। तुम गु शानशान के संबंध का फायदा उठा रहे हो। हमारे परिवार में सुरक्षा गार्ड बनकर आए हो और मेरी बहन के बारे में सपने देखने की हिम्मत करते हो। मेरी बहन सच में सुंदर, दयालु और नरम दिल वाली है। क्या तुम्हें तीसरे मालिक ने सही से नहीं पीटा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम अभी नहीं भागे तो मैं खुद तुम्हें जेल भेज दूंगा। आहा! तीसरे भाई, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी। मुझे मत मारो, मैं अभी चला जाता हूँ। तुम भी यहाँ से निकल जाओ। जल्दी करो। तुम देखो मैंने अभी जो किया कैसा लगा? धन्यवाद श्री गु। शुक्रिया श्रीमान गु। तुम मेरी बहन हो। मेरा तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूँ। तुम मुझे तीसरा भाई कहो। क्या तुम मुझे तीसरा भाई कहोगी? नहीं, मैं तो देहाती लड़की हूँ। मुझे तुम्हारे अमीर घराने के नियम नहीं पता। तुम भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी बहन बनूं। तुम निश्चिंत रहो, आगे चलकर मैं बाहर भी नहीं कहूँगी कि मैं गु परिवार की हूँ। ठीक है, जल्दी करो। तुम तो हमारे गु परिवार के ही हो। तुम इसे नकार नहीं सकते। तुम्हारे शरीर के अंदर हमारे गु परिवार का खून बह रहा है। यो 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 यो। श्रीमान गु ने कभी कहा था, सबसे मजबूत खून का रिश्ता भी दीर्घकालिक साथ से कम नहीं होता। वह है। हाँ, मुझे नहीं पता तुम किस मकसद से, लेकिन तुमने अभी मेरी मदद की। लेकिन पहले इसे भूल जाओ। हम सम हैं। तुम बाद में बेफिक्र रह सकते हो। गु शानशान, जो लंबे समय से आपके साथ है, सबसे अच्छे भाई बहन बनो।
मेरे बारे में क्या? अलविदा, फिर कभी नहीं मिलना। वह सच में मेरे उन बेकार शब्दों की वजह से है। वह मेरे साथ वापस जाने को तैयार नहीं है। जल्दी करो, जल्दी करो। गुरुजी, और कोई बात है? बहन मुझे माफ नहीं कर रही है। अब मैं जो भी कहूँ वह नहीं सुनती। मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ओह, दादाजी ने कहा है कि मैं तुम्हें लेने आऊं। तुम जानते हो, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। वो हमेशा तुम्हें देखने की उम्मीद रखते हैं। पिछले जन्म में दादाजी हमेशा मुझ पर विश्वास करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। मुझे सच में उनसे मिलना चाहिए। अरे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गु परिवार में रहने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। बस कुछ दिनों में दादाजी का 80वां जन्मदिन है। अगर उसे पता चला कि तुम गु परिवार में रह रही हो, हमारा परिवार एक साथ होगा, वह बहुत खुश होगा। यह उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लौट सकती हूँ, लेकिन जैसे ही जन्मदिन का जश्न खत्म होगा, मैं तुरंत चली जाऊंगी। चाहे जो भी हो, बहन घर वापस आ गई है। इन दिनों मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तुम्हें स्वीकार करवाना है। पिछली जिंदगी की गलतियों की भरपाई करनी है। गो काई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? तुम्हें इस तरह पीट दिया। यह स्वर्ण पदक प्राप्त वकील, मैं उसे जरूर मुकदमा करूंगा ताकि वह तुम्हें मुआवजा दे। इतना मुआवजा दे कि वह दिवालिया हो जाए। कोई बात नहीं। दूसरे भाई, दीदी गांव से आई है। उसका व्यवहार थोड़ा सादा है। मैं उससे झगड़ा नहीं करता, यह ठीक नहीं है। बस तीसरा भाई है, वह मुझसे बहुत ठंडा व्यवहार करता है। मैं बहुत दुखी हूँ। चिंता मत करो, जब वह वापस आएगा, पहले मैं उसे तुम्हें माफी मांगने के लिए कहूँगा। जरूरत नहीं है दूसरे भाई, तीसरे भाई से माफी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करना होगा, लेकिन क्या यह बहुत जिद्दी नहीं होगा? शानशान, तुम बहुत समझदार हो। तुम अब हमारे गु परिवार की एकमात्र धनुश्री हो, एकमात्र बहन हो। हाँ, तुम्हारी देखभाल करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम जिद्दी हो? हाँ, समझ गया बड़े भाई। तीसरा, तुम देखो, शानशान को मारा गया है। वह तो तुम्हारी एकमात्र बहन है। मारने वाली वह जंगली लड़की है। मैं उसे जरूर शिकायत करूंगा। उसे शानशान को 20 लाख का मुआवजा देना होगा। वह कौन है? गु काई, क्या वह बस गु काई है? गु फेईचे ने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? बाहर निकालना। वह तो मेरी सगी बहन है, मैं उसे कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? ली आंटी, क्वाइक को ऊपर ले चलो। नहीं, ली आंटी को शानशान को दवा लगानी है। उसका सिर्फ चेहरा सूजा है, हाथ टूटा नहीं है। क्या वह खुद दवा नहीं लगा सकती? ली आंटी, मत फिकर करो। अरे हाँ, क्वाइक के लिए सबसे अच्छा कमरा ढूंढो, समझे? ये तीसरे मालिक साहब है। जल्दी बताओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहो। मिस, कृपया मेरे साथ आइए। उसने तीसरे भाई कहने पर आपत्ति नहीं जताई। बहन अब मुझसे इतनी नफरत नहीं करती। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम उसके साथ इतने अच्छे कैसे हो? क्या तुमने शानशान की भावनाओं के बारे में सोचा? मैं अपनी छोटी बहन के प्रति अच्छा हूँ। क्या मुझे बाहरी लोगों की भावनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए? अरे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शानशान तो तुम्हारे सामने बड़ी हुई है। वह अपनी सगी बहन से भी ज्यादा करीबी है। आज मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सका। उसका दिल पहले ही बहुत दुख चुका है। तुम अभी भी उसके बारे में ऐसा कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हें जिंदगी भर नजरअंदाज करे? और क्या वह बहुत दुखी है? हाँ, वह आज बहुत उदास है। वह खाना भी नहीं खाना चाहती। खाना नहीं खाना मतलब भूख नहीं है। रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ताकि चावल बर्बाद न हो। हमारे घर का खाना तो ऑर्गेनिक है, हरा, प्राकृतिक और बहुत महंगा है। अरे भाई, मुझे पता है तुमने मेरी ठीक से रक्षा नहीं की, तो खुद पर दोष मत डालो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। क्या तुम किसी पर गुस्सा नहीं हो सकते?
बात करो, बस बात करो, हाथ पैर मत चलाओ। भाई, तुम मुझसे गुस्सा मत हो। लेकिन दीदी पहले घर वापस जाने का मन नहीं कर रही थी, अचानक वापस आने का मन कर रहा है। क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम्हें गु परिवार की अच्छी बात पता चली है? तुम्हारा मतलब है कि काईकू की नजरें गु परिवार के पैसे पर थीं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर सच में ऐसा है तो यह बहुत अच्छा होगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं भी बहुत पैसे कमा सकती हूँ। अगर क्वाइक वाइक हमेशा पैसे पसंद करता रहे तो वह हमेशा मुझे पसंद करता रहेगा। हम्फ, ओह सही है। तुम लोगों को पहले से बता रही हूँ, अगर तुम में से किसी ने क्वाइक वाइक को तंग किया तो मेरी सख्ती का दोष मत देना। तीसरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? क्विक क्विक दीदी वापस आ सकेगी। हम अभी भी स्वागत करने का समय नहीं मिला है। वह कैसे उसे तंग कर सकते हैं? मैं क्विक क्विक के लिए रेशमी चारपाई का सेट खरीदने जा रहा हूँ। तुम घर पर मेरे लिए शांति से रहो। तीसरा, यह क्या हो रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि दीदी और 3 भाई ने क्या कहा? नहीं, मुझे जाकर साफ साफ पूछना होगा। उसे भ्रमित नहीं होने देना चाहिए। अरे शानशान, तुम क्या कर रही हो? पहले दवा चुकाओ। मैडम, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्या आप यहाँ पहले रह सकती है? हाँ, धन्यवाद। आप नहीं रह सकती। चल गु, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम गु परिवार में थोड़ी शांति से रहो। मैं अपने भाइयों के साथ कई सालों से रह रही हूँ। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। मुझे उन लोगों में कोई रुचि नहीं है। अगर रुचि नहीं है तो तुम यह क्या कर रही हो? पूरी राजधानी में सिवाय ये परिवार के कोई नहीं चाहता। हम गु परिवार की हजारों करोड़ की संपत्ति तुम यहाँ शान दिखा रहे हो। किसको विश्वास है कि तुम कर सकते हो? दूर हट जाओ। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मत समझो कि तुम गु परिवार की वंशज हो। तुम मेरे सिर पर सवार हो सकते हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मेरे कई सालों की मेहनत से बनाई गई अच्छी बहन की छवि के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मैंने भी हटाया था। लगता है तुम्हारी ताकत कम थी। तुम बेतरतीब मत करो। शानशान, तुम क्या कर रही हो? गु, जल्दी करो, तुम फंस गई हो। मैं बस तुम्हें गुस्सा दिलाने आया था। थोड़ी देर में जब दूसरा भाई आएगा और मुझे देखा तो वह जरूर मुझे वापस मार देगा। बातें बाद में करेंगे, अभी के अभी। अब मैं तुम्हें मार डालता हूँ। गु, जल्दी करो, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? मैं उसे थप्पड़ मार रहा हूँ। जल्दी करो, क्या तुम ठीक हो? शानशान, क्या तुम ठीक हो? मैं बस बहन को समझाने आया था। झगड़ा मत बढ़ाओ। हम और तीसरे भाई के बीच का रिश्ता, हम सब एक परिवार है। प्यार और सम्मान से रहते हैं। पता नहीं क्यों दीदी अचानक गुस्सा हो गई, फिर हाथ उठाने लगी। मेरे पास क्या करने को है? अरे मैं तो बस इसीलिए डर रहा था कि तुम ज्यादा मारोगी। हाथ में दर्द होगा न? चौथे भाई, क्या तुम इंसानी भाषा में बात कर रहे हो? गु काई काई पागल होकर शानशान को मार रहा है। तुम उसकी हाथ की चोट की परवाह नहीं करते, पर मेरी करते हो। क्वाइक क्वाइक बिना वजह हाथ नहीं उठाता। जरूर शानशान ने उसे गुस्सा दिलाया होगा, इसलिए क्वाइक क्वाइक को मजबूर होकर हाथ उठाना पड़ा। तो मैं तो क्वाइक क्वाइक की चिंता करूंगा ही। गु शानशान, मैं आखिरी बार तुम्हें सच बोलने का मौका देता हूँ। क्या तुमने खुद ही अपने आप को मारा है? हमारे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी करो। भाई 3 भी खून बह रहा है। मैं खुद इतना कठोर कदम कैसे उठा सकता हूँ? अरे ये कैसी बात कर रहे हो? सबसे जहरीली औरत का दिल होता है, चेहरा छोड़कर भाई को नहीं पा सकता हूँ। तुम सोचते हो मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगी? बड़ा भाई, तुम तो बस डराने की कोशिश कर रहे हो। शानशान हमारे साथ बचपन से बड़ी हुई है। क्या तुम नहीं जानते कि वह कितनी दयालु है? यह जरूर गुक वीक वीक का काम है। गुक वीक वीक, तुम आसमान को कसम खाकर कहो कि तुमने नहीं मारा। शानशान, मैं आसमान की कसम खाता हूँ। मैं आसमान की कसम खाता हूँ। जल्दी करो, छोड़ दो। ऐसी कसम खाने से असर होगा। लाओ तीसरे, तुम तो जानते हो
जबरदस्ती पक्षपाती बनना। मैं आसमान की कसम खाता हूँ, यही तो मैंने किया। तीसरे भाई, क्या तुमने सुना? उसने खुद ही मान लिया है। वह बचपन से तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। मुझे नहीं सोचा था कि तुम किसी के लिए, जिससे तुम अभी कुछ ही दिन से मिल रहे हो, उस पर इतना शक करोगे। मुझे सच में उसकी बहुत चिंता हो रही है। भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा हाथ उठाना निश्चित रूप से किसी कारण से है, सही है ना? गु शानशान, आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो इतना बुरा है कि तुम्हें उसे मारने पर मजबूर होना पड़ा? हाँ हाँ, यह मेरी गलती है। मैंने ही जल्दी जल्दी दीदी को तंग कर दिया, इसीलिए वह नाराज हो गई। शानशान, तुम क्यों बेवकूफी से बात कर रही हो? तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? जल्दी जल्दी को कोई बात नहीं है, बस तुम कहो जो भी कहना है, मैं तुम पर भरोसा करूँगा। मुझे बस उससे परेशानी है। मैं उसे परेशान करता हूँ तो उसे मार देता हूँ। तुम्हें यह समझ में आ गया है? अब कोई पलटाव नहीं होगा। कम से कम तुम्हें अपनी स्थिति का पता है। वह मुझसे समझाने की भी मेहनत नहीं करता। वह मुझ पर एकदम भी भरोसा नहीं करता। वह मुझसे समझाने की भी मेहनत नहीं करता। वह मुझ पर एकदम भी भरोसा नहीं करता। आहा, शान, कोई बात नहीं भैया, तुम मेरी बहन को मत दोष दो। यह सब मेरी ही गलती है। अरे, तुम तो बहुत अच्छा दिल वाला हो। उसके वापस आने के बाद से या तो तुम्हें धकेलता है या तंग करता है। यह कितनी बार हो चुका है। मैं गुफीत हूँ। तुम्हारा दिल इतना काला कैसे हो सकता है? बहन, तुम वापस कमरे में जाकर सोचो। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जेल में सोचने के लिए भेज दूंगा। सही है? उसका मुझ पर भरोसा न करना सही है। आखिरकार पिछली जिंदगी में मैंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। तीसरा भाई, मामला अब साफ हो गया है। उसने शानशान को इस हालत में पीटा है। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसे कीमत चुकानी होगी। कितना बुरी तरह पीटा है। बस थोड़ा खून बहा है। थोड़ा दवा लगा लो बस। हम सब बड़े हो गए हैं। थोड़ी बहुत ठोकरें लगना तो सामान्य है। इतना नाजुक तो नहीं है सब कुछ। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। मैं आगे, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम आराम से रहो। क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? तुम न केवल उसे सजा नहीं देते बल्कि उसे गु परिवार में रहने भी देते हो। क्या तुम चाहते हो कि वह फिर से शानशान का अपमान करे? दूसरे भाई, तुम ऐसा मत कहो। मैं डरता नहीं हूँ। तू देख, शानशान कितनी डर गई है। शानशान की सुरक्षा के लिए क्वैक्वे इस औरत को गु परिवार में फिर से आने नहीं दिया जाएगा। अगर तुम सहमत नहीं हो तो ठीक है, तो तुम बाहर रहो। क्या तुम उसकी सुरक्षा के लिए नहीं सोच रहे हो? तो तुम बाहर चले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं और शानशान इस अजनबी के लिए जगह खाली करें? वह तो कोई अजनबी नहीं है। क्या तुम पागल हो? वह तो गांव से आई हुई जंगली लड़की है। गांव वालों ने उसे हिंसक बना दिया है। वह बहुत बुरी है। तुम्हें दिल की सुरक्षा करनी चाहिए थी, पर तुमने बिल्कुल गलत किया। तुम्हें कभी भी मेरे पालक माता पिता का जिक्र नहीं करना चाहिए था। जब मुझे बेच दिया गया था तो मेरे पालक माता पिता ने मुझे बचाया था। उन्होंने मुझे बड़ा किया। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो मैं नाजुक लड़की नहीं हूँ। गु फेट, मेरे पास ताकत है। गु डिसिप्लिन, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बहन ने उसे थप्पड़ मारा। गु फीट, तुम पागल हो। बुराई करने में माहिर हो। ऐना, हिंसा की आदत है। ऐना, जंगली लड़की है। ऐना, क्या तुम मेरे साथ मारपीट कर रहे हो और फिर भी तुम अच्छा हो? दूसरे भाई की बात बहुत कठोर थी। तुम उसे दिल पर मत लेना। अब उसने मार दिया है। तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है। क्या अब तुम गु परिवार में रह सकते हो? गु परिवार में रहना तो क्या मैं हर दिन मारपीट और लड़ाई कर सकता हूँ? क्या ठीक है?
यह भी संभव है। बस मुझे मत मारो। छोड़ो, मैं अभी चलता हूँ। तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। एक खुशहाल परिवार। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अरे अरे जल्दी जल्दी। दादा की जन्मदिन की पार्टी में मैं समय पर आऊंगा। श्रीमान गु, कृपया रुकिए। अरे नहीं, जल्दी जल्दी। भाई, तुम उसे मत पकड़ो। भाई तो बेहोश हो गया है। तुम जल्दी जाकर देखो। अरे, तुम मुझे रास्ता दो। भाई, दीदी के दिल में हमारा कोई महत्व नहीं है। तुम उसे मजबूर मत करो। मैं गु परिवार में रहना चाहती हूँ, तुम्हारी बहन बनकर। मैं नहीं चाहती। तुम मुझे बाहर निकालो, जल्दी जल्दी। अगर तुम गु परिवार में नहीं लौटोगे तो तुम भी नहीं जा सकते। भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम मेरे सामने से हट जाओ। अरे, मुझे अंदर जाने दो। दरवाजा खोलो। आहा। शान शान, तुम अपने तीसरे भाई की मदद करो और अपने उस दोस्त से बात करो। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम हुआ तो तुम्हारा तीसरा भाई दिवालिया हो जाएगा। सबसे पहले वह मेरा दोस्त नहीं है। दूसरे, यह कॉन्ट्रैक्ट खुद तीसरे भाई ने साइन किया है। दूसरों को दोष मत दो। शान शान, क्या तुम सच में तीसरे भाई को मार डालना चाहती हो और गु परिवार को तबाह करना चाहती हो? उसकी मौत या जिंदगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है और तुम लोग गु परिवार का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम्फ। दूसरे भाई, मत करो। तुमने मुझे बचाया। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती है। तीसरे भाई ने दिवाला निकाल लिया। वो परिवार खत्म हो गया। सब मेरी गलती है। तुम मुझे मार दो, बस यही बेहतर है। दूसरे भाई, मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी। सारा पैसा कर्ज चुकाने में लग गया। मैंने कर्ज वसूलने वालों से बात कर ली है। बाकी पैसा हम धीरे धीरे चुकाएंगे जब तक हमारा परिवार एकजुट रहेगा। वो दिन जरूर आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। सही है ना? जल्दी करो। बहन, बहन, बहन। क्या हुआ बहन? बहन, उसकी बहन। वह चली गई। नहीं। बहन, बहन, तुम बड़े भाई को मत डरा। बड़े भाई जानता है कि उसने गलती की है। बड़े भाई सच में जानता है कि उसने गलती की है। बहन, बहन, तुम बड़े भाई को छोड़कर मत जाओ। जल्दी जाग जाओ। बहन, तुम बड़े भाई को छोड़कर मत जाओ, ठीक है? बहन, बहन। बुए सुन, तेरी बहन कहाँ है? तूने उसे जाने दिया। अरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कितनी पसंद करता है गुशानशान। मैं उसे जरूर भेज दूंगा। तुझे किसने कहा कि गुशानशान की परवाह करूं? जल्दी से कहाँ जा रहा है? शानशान, गाड़ी रोको। गु शानशान, गु शानशान,
तुम गु शानशान उस सस्ती लड़की को ढूंढ रहे हो। तुम हो ना? तुमने अभी क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरी गु शानशान कुछ ढूंढ रही है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं ढूंढ देता हूँ। ओह नहीं, नहीं चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमने तो कहा था कल मिलेंगे। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं आज ही तुम्हें घर ले जाऊंगा। क्या? मैं तो आज ही शादी करना चाहता था, लेकिन नागरिक प्रशासन कार्यालय अब बंद हो चुका है, तो पहले तुम्हें घर ले चलता हूँ। कल ही शादी का प्रमाण पत्र ले लेंगे। इतनी जल्दी? यह ठीक नहीं है। ऐना, क्या तुम मुझसे नाखुश हो? यह मेरी पहली बार है। कुछ अनजानपन स्वाभाविक है, लेकिन एक बार फिर से जानना जरूरी है। मेरी समझदारी के साथ आज रात मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। सुनो, नहीं 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 नहीं, मैं मेरा मतलब नहीं था। अरे शादी की बात कर रहा था, किसी भोज की बात नहीं। वे सब पहले से बुक करने होते हैं। जब पैसा हो तो यह कोई समस्या नहीं है। खैर, मेरे पास काफी पैसा है, इसलिए चिंता मत करो। भले ही तुम्हारे पास पैसा हो, इतनी बड़ी बात हो, तुम्हें अपने परिवार से सलाह लेनी होगी। खैर, मैं यहाँ हूँ। ये परिवार पूरी ताकत से राज करता है। उसकी बात कानून जैसी होती है। सब कुछ अकेले नियंत्रित करता है। किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। तो मेरे घर वाले, मैंने पहले ही निमंत्रण भेज दिया है। चिंता मत करो, तुम मुझसे शादी करोगी। कौन विरोध करेगा? मेरा मतलब है लेकिन जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत घिनौना है यह लोग। जांच करो ये किसकी कार है। मेरी बहन को छूने की हिम्मत। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह संभल नहीं पाएगा। जरूर कड़ी जांच करनी होगी। भाई, तुम अपनी छोटी बहन के पक्ष में नहीं हो, बल्कि गु शानशान के पक्ष में हो। तुम्हें मार पड़ना लाजमी है, लाजमी है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। बहन मुझे प्यार करती है। मारते समय ज्यादा ताकत नहीं लगाती। थोड़ा थोड़ा तुम बोलते रहो। तुम देखो, तुम्हारी आंखों के चारों ओर तो नीला हो गया है। मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा। बहन तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुम ही तो बर्बर कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो सूज गया है। दर्द नहीं हो रहा? ये तो अजीब है। मुझे तो परवाह नहीं। वैसे भी बहन मुझसे सबसे अच्छा व्यवहार करती है। मेरे लिए सबसे अच्छा, मेरे लिए सबसे अच्छा, मेरे लिए सबसे अच्छा, मेरे लिए सबसे अच्छा। दूसरे और तीसरे बेटे की शादी का निमंत्रण। ये क्या निमंत्रण है जो ये परिवार दे रहा है? सगाई का निमंत्रण, सगाई का भोज, सगाई का भोज। ये जियान और गु शानशान का है। अरे, मैंने जियान को बताना भूल गया। क्या गु शानशान की असली पहचान है? कोई बात नहीं, अब तो बस गर्मी है। भोज होने में अभी समय है। इसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा कम और तीसरा कम। ये परिवार खास तौर पर सगाई की दावत कल रखी है। कल दो परिवारों का मेल, दो परिवारों का रिश्ता। कृपया कल रात 8 बजे समय पर दावत में शामिल हों। दुल्हन गु शानशान, दूल्हा ये जेतियान। कोई बात नहीं, बस सावधानी से बोलना। क्या ये जेतियान है? यही तो वो है जो 10 साल पहले वैश्विक वित्तीय बाजार को रक्तरंजित कर दिया। एक रात में उन्हें ये परिवार वैश्विक धनवानों की सूची में शीर्ष पर ले आया। ये जेतियान ही होना चाहिए। ये परिवार में केवल एक ही ये जेतियान है, लेकिन उसने उस समय 1 ट्रिलियन का ये परिवार बनाया। इसके बाद वह विदेश चले गए और चुप हो गए। 10 सालों से बहुत ही कम दिखे, बहुत कम सार्वजनिक रूप से आए। वह कैसे? और गु शानशान? हाँ, जियान ने पहले मुझसे कहा था। वह अपने बड़े भाई से मिलना चाहता था। यह भी मुश्किल था। यह गु शानशान ने सीधे ये जियान को पार कर लिया। उसने अपने बड़े भाई ये जीटियन से शादी कर ली। वाह,
यह गुशानशान वाकई बहुत चालाक है। तरीके बहुत निपुण है। तरीके बहुत निपुण है। चाहे कुछ भी हो गुशानशान, चाहे कुछ भी हो, धन दौलत हमारे साथ कोई संबंध नहीं। समय पर ढूंढो, जल्दी ठीक करो। मैं उस कार की जांच करता हूँ। भाई साहब, मैं तुम्हारा भाई साहब नहीं हूँ। तुम भी घर की इकलौती बेटी नहीं हो। मुझे बाहर निकालो। लेकिन इस बार मैं ये फुरेन के रूप में आई हूँ। तुम्हें भी निमंत्रण मिला होगा। ऐना, चलो हम साथ में ये परिवार चलते हैं। ये फुरेन, तुम्हारे तरीके वाकई कमाल के हैं, लेकिन मैं ये परिवार नहीं जाऊंगा। तीसरे भाई, ये परिवार तो सबसे बड़े अमीर घराने में से है, और ये जेटियन तो और भी रहस्यमय है। तुम पहले हमेशा उसे मिलने की इच्छा रखते थे। ऐना, अब वह तुम्हारा जीजा है। यह तुम्हारी किस्मत है। यह किस्मत तुम अपने पास रखो। मैं ये जे छतियान से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वह ये जिनेन का भाई है, तुम्हारा भविष्य का बड़े चाचा। मैं पहले से ही उससे मिलना चाहता था। यह सब तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए था, और यह उसके अधिकार के कारण नहीं है। गुशानशान, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने पहले कहा था कि तुम ये जिंग्यान को पसंद करती हो। मैं और दूसरे भाई ने तुम्हारी शादी कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब तुम कह रही हो कि अचानक तुम ये जेतियान से शादी करना चाहती हो। तुमने यह कैसे किया? क्या तुम बहुत चालाक हो? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे भी जानना है, आसमान में क्यों इतना बड़ा पाई गिरा? लेकिन मैं बस अमीर घर में शादी करना चाहती हूँ। ये परिवार में ये जेतियान ये जिंग्यान से ज्यादा शक्तिशाली है। भले ही ये जेतियान उसके दादा है, उसका पिता। मैं सबको शादी करूँगी। मुझे पहले ही पता लगाना चाहिए था। तुम कितने बेईमान हो। तुम्हें पहले ही गु परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए था। वैसे भी मैं जल्द ही ये परिवार में शादी करने जा रही हूँ। ये परिवार तो सबसे बड़े धनवानों में से एक है। कौन नहीं पसंद करेगा? क्या तुम आखिरकार जा रहे हो या नहीं? नहीं जा रहा हूँ। चेहरा दिखाओ बिना शर्म के। जब मैं ये महोदया बन जाऊंगी, तुम्हें खत्म कर दूंगी। ठीक है। वह 3 भाई को सावधान रहना चाहिए। छत की गुस्से से आ रहा है। बाय बाय। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वैसे भी ये परिवार का कुत्ता नहीं जाएगा। तीसरा भाई, जल्दी से पता लगाओ, जो कार जल्दी आई थी वो ये परिवार की है। तुम पागल हो क्या? जरूर गुशानशान ने ये परिवार को बुलाया होगा। पत्तों से आसमान को ढकना का अपमान। जल्दी जल्दी। हाँ, यह जरूर है। लू शानशान इतनी चालाक है। जल्दी, हमें क्या करना चाहिए? चलो चलो चलो, ये जिया के पास जाओ। जल्दी से समर्थन करो। लेकिन मैंने अभी कहा था, ये परिवार का कोई भी कुत्ता नहीं जाएगा। तुम भाई जाओ जाओ जाओ। यह मेरा घर है। यह तुम्हारा भी घर है। मेरा कोई घर नहीं है। अगर मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा घर भी नहीं है। मेरी सबसे प्यारी गु परिवार की बड़ी बहन, भविष्य की मिसेज ये। दरअसल मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं गु परिवार की असली बेटी नहीं हूँ। मैं गु शानशान भी नहीं हूँ। मैं तो बस गांव से आई हूँ। असल में ये सब मैं जानती थी। जिंग्यान ने मुझसे कहा था, गु परिवार के 3 भाइयों को अपनी बहन से बहुत प्यार है। यह सच में एक अमीर परिवार का आदर्श उदाहरण है। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तब तुम बस यह सोच रही थी कि कैसे गुफेटे को गिराना है। मैं उनकी अच्छी बहन नहीं हूँ। मैं बस उनसे नफरत करती हूँ। पहले मैं एक दिन में 8 नौकरियाँ करती थी। मैं पैसे कमाने के लिए रक्त भी बेचती थी। मैंने कितनी कठिनाइयाँ झेली है। कुल मिलाकर मैं गुजिया की असली धनवान बेटी नहीं हूँ। मुझे गुजिया भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकती। अगर तुम रईस परिवार से शादी करना चाहते हो, तो तुम असली गुश्रीमान से शादी कर सकते हो। बकवास मत करो, सब ऐसे ही है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ,
मुझे किसी अमीर परिवार में शादी करने की जरूरत नहीं है। जिसने मुझसे शादी की वो खुद अमीर परिवार बन जाएगी। तुम्हें बस मुझे बताना है, क्या तुम परिवार का ध्यान रखना चाहती हो या नहीं। परिवार की जिंदगी या मौत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ दादा की परवाह है। शादी के बाद मैं दादा को यहाँ ले आऊंगा। क्या तुम सच में मुझे एक घर देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक घर दूं? मेरे माता पिता जल्दी ही गुजर गए। ये परिवार तो सभी भेड़िए और बाघ है। मैंने एक बार खून बहाया, अपनी जगह मजबूत कर ली, लेकिन मैंने पारिवारिक रिश्ते भी खो दिए। मैं 30 साल अकेला रहा। तुम्हारे साथ ही घर है। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? मेरा पिछले जीवन क्या था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सच्चाई दिखाने के लिए यह काला कार्ड तुम्हें देता हूँ। इसमें 10 करोड़ है। जरूरत नहीं तो मैं इसे गुफेट में निवेश करता हूँ। मुझे दो। कल से शादी की तैयारी शुरू करो। शादी 10 दिन में होगी। हर दिन तुम्हें 1 अरब दूंगा। तुम सच में खेल रहे हो? मैंने कहा था, मैं ये एतियान हूँ। मेरी बात पक्की है। क्या तुम्हें नहीं डर लगता कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा? मैं कोशिश करूंगा। दिन में मेहनत से कमाई करूंगा, रात को मेहनत करूंगा, ताकि तुम हर दिन और हर रात खुश रहो। वैसे मुझे अभी भी लगता है पहली बार मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। मुझे फिर से एक मौका दो, मेरे प्यारे मिसेज यफ। यफ साहब का रात का खाना तैयार है, आप बैठ सकते हैं। जाइए। मिसेज वांग का रात का खाना 3 घंटे देरी से है। 5 घंटे। मैं अपनी पत्नी को आराम करने ले जा रहा हूँ। 5 घंटे। क्यों लगता है कि समय कम है? मैं डर रहा हूँ कि आराम का समय लंबा हो जाएगा, आराम खत्म हो जाएगा। वांग मा जाओ और गर्म पानी का कुंड खोल दो। थोड़ी देर में महोदया गर्म पानी में स्नान करेंगी और थकान दूर करेंगी। हाँ लड़की, मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। खालीपन बनाए रखा, तुम्हारे मुंह से प्यार सुनने का इंतजार। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, तुम ही एक हो। कृपया प्रवेश न करें, मिस। अपनी आंखें चौड़ी करो और अच्छे से देखो। मैं हूँ गु शानशान, भविष्य की ये परिवार की महिला। क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? अरे ये तो मिस गु है। अंदर आइए। कितना भव्य है, कितना अमीर है। ये जिया परिवार की शीर्ष श्रेणी है। अब ये मेरा है। बहन, बहन, तुम कहाँ हो? बहन, बहन। दूसरे भाई, दूसरे भाई, तुम आखिरकार आ गए। मुझे पता था कि भले ही तीसरा भाई पागल हो जाए, तुम फिर भी मेरी चिंता करते रहोगे। रास्ता हटो। बहन, बहन क्या? बहन, तुम कहाँ हो? बहन, दूसरे भाई, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। तुम मेरे सामने नजरअंदाज करने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। यह तो गु परिवार की विरासत है। लाल मानिक हार। दूसरे भाई मेरे लिए सच में अच्छे हैं। देखो, तुमने मुझे सगाई का तोहफा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मुश्किल से माफ कर रहा हूँ। गु शानशान, तुम खुद को जबरदस्ती मत करो। बहन, गु शानशान मिस। हाँ, कृपया मेरे साथ हॉट स्प्रिंग पूल चलिए। जब मैं ये परिवार की महिला बन जाऊंगी, तब तुम्हारा हिसाब चुकता करूंगी। आह,
बहन गु दोसाओ, हमें मुश्किल में मत डालो। ये जेतेन ने मुझे मुश्किल में डाला है। उसने मेरी बहन को बंधक बनाया और मुझे घर में घुसने नहीं दिया। लगता है मैंने ने जिलाई कर दी है। गु वकील ये जेतेन, मेरी बहन कहाँ है? गु दोसाओ अपनी बहन को खोजने घर वापस नहीं गया। कैसे ढूंढा? मैं यहाँ पूरे दिन आया हूँ। तुम बहाने मत बनाओ, बहन तो तुमने ही घर लाई थी। असल में मैंने तुम्हारी बहन को ले जाया था। हाँ, वह सच में मेरे पास है। तो जल्दी से मुझे वापस कर दो। गु जिनलो, तुम्हारा बड़ा भाई भी शायद मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत न करे। ये जनाब, आप कैसे हैं? तब ही हमारी बहन को लौटाएंगे। कोई शर्त रखो। क्या आपको लगता है कि मैं ये जनाब, ये जेहातियन, किसी चीज की कमी महसूस करता हूँ? आपके हाथ में ये लाल रूबी की हार की कमी है। छी, ये परिवार के पास 800 मकान है, फिर भी पैसे की कमी है। तुम्हारी पूरी संपत्ति भी बस कुछ अरब है। क्या वो मेरे साथ सौदा करने के लिए काफी है? और मुझे लगता है कि मुझे एक चीज की कमी है। तुम कहते हो कि अगर हमारे पास गु परिवार हो, कभी भी उदारता न दिखाओ। मैं तो बस अपनी बहन से शादी कर रहा हूँ। वह मेरी बहन है। क्या वह अपनी बहन को तुम्हें भाई मानती है? बस अभी नहीं मानती। मैं उसे मानने पर मजबूर करूँगा। गु दोसा, अपनी आत्ममुग्धता को थोड़ा कम करो। अगर वह तुम्हें पहचान लेता तो वह गु परिवार से नहीं जाता। तो मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हारी बहन को छीन लिया। यह तुमने ही बहन को मुझे सौंपा है। गु परिवार की वह बहन नहीं चाहिए। गु परिवार की वह बहन नहीं चाहिए जो प्यार नहीं करती। ये जीजितियान उसकी देखभाल करता है और निमंत्रण पत्र गु यिंग के लिए है। तो आप लोग भाई लोग, मजबूरी मत करो। तुम जानते हो मेरी पत्नी नहीं चाहती कि तुम देखो। मुझे भी नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी पत्नी को देखूं। मुझे बस अपनी बहन चाहिए। सच में, लियू परिवार तो हर तरह का हथकंडा अपनाता है, दिल से कठोर और निर्दयी। तो तुम्हें और भी नहीं आना चाहिए। मैं और भी निर्दयी हूँ। जाओ। अगर कोई मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहता है तो उसे एक अच्छी पिटाई मिलेगी। अरे भाई, तुम बहुत तेजी से भाग रहे हो। बहुत जल्दी बाहर आ गए। कैसा है? बड़ी जीत मिली। उत्साह से जी लो। अरे, तुम्हारी दाहिनी आंख भी नीली क्यों हो गई? काफी सम्मित लग रही है। सम्मित कहाँ है? ये शितियन क्या पागल हो गया है? बड़े गर्व से कहता है कि वो उसकी बहन है, फिर भी उसे जाने नहीं देता। खत्म हो गया। जरूर वह गुशानशान का इशारा था। बहन को बंधक बनाकर उसे धीरे धीरे तरपाने के लिए गुशानशान की कुछ बुरी बातें कही थीं, तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया। नहीं चलेगा, हमें अंदर जाकर बहन को बचाना होगा। हम अरे दादा, आप अस्पताल से छुट्टी पा गए। अगर मैं और नहीं निकला तो घर का ख्याल तुम दोनों वो लौंग और फिंग चुने बर्बाद कर दिया होता। आहन, जल्दी जल्दी जल्दी। दादा, आप कैसे आए? आप अस्पताल से छुट्टी हो गईं। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी। यह दादा है, पिता नहीं है। जल्दी करो। गलत है, वह सच में मेरा दादा है। समाप्त। सच्चा अभिभावक आ गया है। ये जहेतियान, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। पत्नी, रुको, मैं घबराया हुआ हूँ। दादाजी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? येजिया तो सबसे अमीर घर है। बहन कैसे यहाँ आने का हक रखती है? तुम्हें क्या हक है यहाँ आने का? मैं येजिया की आने वाली पत्नी हूँ। कहना मुश्किल है। दादा, मुझे पता है कि तुम बचपन से बहन को पसंद करते हो, मुझे नहीं। लेकिन ये परिवार जैसा धनी परिवार सिर्फ मेरे जैसे प्रतिष्ठित परिवार की लड़की शादी कर सकती है।
बहन, वो जंगली लड़की कैसे हो सकती है? दादाजी, जल्दी करो। दादाजी, जल्दी करो। गु, जल्दी करो। तुम यहाँ कैसे हो? दादाजी, मैं आखिरकार तुमसे मिल गया। दादाजी, इस बार तुम उसे फिर से नहीं बचा सकते। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसने शानशान को नीचे फेंक दिया। यह मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है कि क्विक वह ऐसा इंसान नहीं है। मैं आप सभी को बताता हूँ, जब तक मैं एक दिन भी जिंदा हूँ, मैं काई काई की रक्षा करूँगा एक दिन के लिए। दादा, काई काई। दादा, बुरा लग रहा है। दादा दादा, सर्जरी का खर्चा मैंने पूरा कर लिया है। मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा, ठीक है? दादा को तकलीफ देने वाला बेटा ही होता है। दादा को तकलीफ इसलिए है क्योंकि मैं चला गया। अब कोई तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तुमने बाहर इतना कष्ट सहा है। घर वापस आ गए। दादा ने तुम्हें कुछ दिन अच्छे दिन नहीं दिए। नहीं नहीं, अब भी तुम्हें मेरी देखभाल करनी पड़ती है। दादा, दादा, मैं तुम्हारे लिए माफी चाहता हूँ। दादा 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 दादा। दादा, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुमसे मिलकर और भी अच्छा है। अच्छा बच्चा, तुमने हाल ही में काफी मुश्किलें झेली है। तुम्हारा शरीर ठीक है? मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा यह घुटना हमेशा ठीक नहीं रहता। यह मैंने आपके लिए बनाया है, घुटने का पैड। घुटने का पैड, जल्दी करो। दादाजी किस तरह के व्यक्ति है? कितनी महंगी कपड़े उन्होंने नहीं देखे हैं। वह आपके जैसे घुटने के पैड को कैसे देखेंगे? दादाजी आपको बस बहका रहे हैं। आप उनकी बातों में मत आइए। चुप रहो। मुझे क्वैक्वै का उपहार सबसे पसंद है। प्यारे दादा रोज इसे साथ लेकर चलते हैं। दादा, मैंने आपको पहले कितने कीमती तोहफे दिए हैं। मैं बस बुआ हूँ, बुद्धिहीन नहीं। परिवार के पैसे से मुझे तोहफा खरीदना, क्या मुझे इसका शुक्रिया भी कहना होगा? यह पक्षपाती बूढ़ा इंसान अगर नहीं होता तो मैं तुमसे दहेज मांगता। अब तुम्हें ये परिवार से बाहर निकलने दो। अच्छे से दादा के साथ घर चलो। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक कर देंगे। यहाँ ही शानशान का घर है। आप हमें अलग मत कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। जेटियन, आपके परिवार का हॉट स्प्रिंग वाकई बहुत अच्छा है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। क्या आप ये परिवार के वर्तमान मुखिया है? ये जेटियन मेरे दादा है। आप मुझे अपने दामाद ही कहिए। मैं दिल से आपकी पोती से शादी करना चाहता हूँ। ये जेटियन सच में मुझ में रुचि रखते हैं। मैं सबसे बड़े परिवार की बहू बनना चाहती हूँ। ये परिवार की पत्नी, क्या मिस कु परिवार? मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आज तक शादी नहीं हुई है। तुम ऐसा कहोगे तो वो शर्मिंदा हो जाएगी। तुम ऐसा कहोगे तो वो शर्मिंदा हो जाएगी। तुम तो आदत भी डाल बैठे हो। श्रीमती ये ने अभी तक पर्याप्त शो नहीं देखा है। यह कैसे संभव है? हा हा हा। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले 10 सालों में तुम्हारे ये परिवार तेजी से आगे बढ़ा है। तेरी दृष्टि मेरे पोते से 100 गुना बेहतर है। हा हा हा। क्या हो रहा है? क्या तुमने कुछ गलत समझा है? जेतियान, मैं ही गु परिवार की धनवान बेटी हूँ। वह तो बस एक गांव की लड़की है और उस निमंत्रण पत्र पर भी यही लिखा है, दूल्हा ये जेतियान, दुल्हन गु शानशान। वांग क्यूई हुआ? क्या तुम कभी थकोगी नहीं? तुमने मुझे क्या कहा? वांग क्यूई हुआ? तुमने गु शानशान का नाम क्यों इस्तेमाल किया? इतनी देर तक इस्तेमाल किया।
अपना असली नाम तक भूल गए। तुम बकवास कर रहे हो। तुम 5 साल की उम्र में घर की गरीबी से नाखुश थे। हर दिन अमीर इलाके में जाते थे, खुद को अनाथ दिखाते थे, सोचते थे कि कोई अमीर परिवार आपको गोद ले लेगा। तब गु परिवार की बेटी को अपहरण कर लिया गया था। गु परिवार के 3 बेवकूफ बहन की चिंता में तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास कर गए, यहाँ तक कि उन्होंने गु शानशान का नाम तुम्हें दे दिया। बाद में सचमुच शानशान वापस आई। तुमने फिर से उन 3 बेवकूफों को उकसाया, उसे गु क्यों नाम देने के लिए। हम बेवकूफ नहीं हैं। हाँ, गलती को मान लेना चाहिए। मार खाने के लिए तैयार रहो। नहीं, मैं तो गु शानशान हूँ। मैं ये परिवार में शादी करना चाहती हूँ। हाँ छो, वैसे भी मुझे ये नाम पसंद नहीं है। भले ही तुमने जो चीज खोई है वह उसे उठाने के लायक नहीं है। वांग क्यूई, तुमने आधी जिंदगी दूसरों की पहचान बनाई, क्या यह पर्याप्त नहीं है? मैंने पहले ही किसी को भेजा है तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने के लिए। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही अपने परिवार से मिलोगी। मैं वांग कुई हुआ नहीं हूँ। मैं गु परिवार की बेटी गु शानशान हूँ। मैं ये परिवार में शादी करूँगी। रात को किसी को बुलाओ। भाई, तुम इतने शोर क्यों कर रहे हो? जिन्यान, जिन्यान, तुम जल्दी मेरी मदद करो, जल्दी मेरी मदद करो। थोड़ी देर बाद, क्या हो रहा है? क्या तुम मेरे भाई से शादी नहीं करने वाली हो? नहीं, मैं तुम्हारे भाई से शादी करने वाली हूँ। तुम कुछ तो बोलो। यह भाभी ने मुझे बुलाया है। तुम मेरी कार्ड को बंद नहीं कर सकते। बंद कर दो। अरे भाई, वही तुम्हारी भाभी है, उसके कार्ड को बंद होना ही सही था। भाई, क्या तुम गु शानशान से शादी नहीं करने वाले थे? वह गु शानशान नहीं है, वह वांग कुई हुआ है। तुम चुप रहो, मैं ही गु शानशान हूँ। जिन्यान, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं सच में तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। छोड़ो यार, तुमने अभी अभी फोन किया था। ना, कह रहे थे कि मुझे कभी मत परेशान करो। तुम्हारी और मेरे भाई की शादी, या फिर जब तुम यफरानी बन जाओगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो तुम्हारे बड़े भाई के दबाव में था। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वह वांग सुई हुआ नहीं है। मेरा बड़ा भाई तुम्हें दबाव में रखता है। वह तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर घराने का है। ये परिवार का मुखिया है। तुमने मेरे ये परिवार के करीब आने के लिए बहुत मेहनत की थी। भले ही तुम्हें नजरअंदाज किया गया। मेरे अच्छे भाई को भी मूर्ख गुफेइतेंग को मौत के घाट उतारने पर मजबूर किया। तुम ही मूर्ख हो। इतना जिद्दी भी। जिन्यान सही कह रहा है। मेरे बड़े भाई की आंखें खराब थीं जो उसने तुम्हें पसंद किया। भाई, मेरा मतलब है, हालांकि आप प्रतिभाशाली है, लेकिन आखिरकार कभी न कभी तो भूल चूक हो ही जाती है। क्या यह फिर से ठीक नहीं हो गया? और हाँ, बड़े भाई, आप हमारे लिए हमेशा ही हवा और पानी का बंदोबस्त करते रहते हैं। शायद बड़े भाई जानते हैं कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ, इसीलिए ही वे आए हैं मेरे सभी कार्ड को बंद करने के लिए। अरे भाई, तुम इतने बेरहम कैसे हो? छोड़ो, ऐसी पत्नी नहीं लूंगा। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? हाँ, सही कहा। गु फेट, तुम फिर से मुझ पर दबाव नहीं डालोगे कि गु वांग कुई हुआ से शादी कर लूं। अरे रुको रुको रुको, मैं आगे से तुम्हारे और वांग चुई के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम खुद वांग चुई हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही तुम सब मुझसे नफरत करो तो क्या हुआ? गु परिवार का प्रमुख मेरे बड़े भाई गु रुतियान है। बस उसकी मोहब्बत बनी रहे, मेरा दर्जा वहीं रहेगा। तो फिर वापस अपने घर जाओ। मैं ये इस परिवार तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। आओ, उसे ले जाओ। शेखर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उससे शादी मत करो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं उससे बहुत बेहतर हूँ। मैं जरूर एक योग्य अमीर घर की पत्नी बनूंगा। रुको, आखिरकार तुमने गुइजा का गर्म पानी का टब गंदा कर दिया। पुनर्निर्माण का अनुमानित खर्च 100 मिलियन युआन है। तुम्हें मुआवजा देना याद है? किस बात का? किस बात का? मैं ही तो गु परिवार की बेटी हूँ। वह तो एक गंवार लड़की है। दरवाजे पर एक तख्ती लगाना याद रखना। वांग क्यूई हुआ और कुत्तों का अंदर आना मना है। मैं ये
पत्नी की तलाश में नहीं हूँ। वह तो एक धनवान लड़की है। हूँ बस मुझे पसंद हो, बस उसे पसंद हो। ओ बाबा, अरे तुम कैसे कह सकते हो? जल्दी से चिल्लाओ अपने भाई को, हम दोनों ही उसके भाई हैं। हाँ, ये जेचुन है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बहन के प्रति गलत सोच मत रखना। तुम दोनों बदमाश। अपनी गलतियों पर अच्छी तरह से विचार करो और मेरी पोती की अच्छी शादी को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। तुम लोग जानबूझकर मुझे मार डालना चाहते हो। तुम लोग। अरे हाँ, हाँ, मेरे भाई ने 30 साल से सिंगल रह रहा है। मेरी एक भाभी है। क्या ये आसान है मेरे लिए? दादा, हमें अपनी गलती का एहसास है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। दादा, आप ये परिवार में आकर रहिए। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। आपने हमारी बहन को छीन लिया। क्या ये काफी नहीं है? हमारे दादा को मारने का हक किसने दिया? तुम लोगों ने अच्छा क्यों नहीं किया? पोते दादा, हा हा हे। अब नया पोता हो गया, हा हा हे। हाँ हाँ हाँ, मैं भाई और मैं ठीक वैसे ही उनके बदले में। तो उस दिन तुम कहो, तुमने कैसे तैयारी की? दादा, यह कार्ड आप ले लीजिए। क्या चीज है यह? मार्क बैंक का ब्लैक कार्ड है, कभी भी निकाल सकते हैं। लिमिट 100 अरब है। ये शीतियन अपनी बहन के लिए 100 अरब तक लगा दिया। दामाद जी, हमारे गु परिवार की सारी संपत्ति सिर्फ 200 अरब है। आपकी यह पेशकश हमारे गु परिवार की आधी संपत्ति दे रही है। बहुत बड़ा उपहार है। यह तो बहुत भारी तोहफा है। बूढ़ा इसे सहन नहीं कर सकता। दादा, 100 अरब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यह तो मैं एक दामाद के तौर पर कह रहा हूँ। तुम्हें इसे जरूर स्वीकार करना होगा। क्या स्वीकार करना? इस तोहफे को स्वीकार कर लो। क्या मतलब बहन को बेच देना होगा? हाँ, ठीक कहा, तुमने सही कहा। अच्छे पोते, तुम पहले इसे वापस रखो। दादा गु, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही मैं हूँ। यह आपके दामाद की थोड़ी सी निष्ठा है। अगर आपको सच में बुरा लगे तो इसे क्वाइक क्वाइक के लिए समझ लीजिए। मैं इसे क्वाइक क्वाइक की दहेज समझ लूंगा। आह, दादा, हाँ हाँ। दादा, हम ऐसे ही चले गए। हाँ, मुझे अपनी पोती के लिए दहेज तैयार करना है। चलो, तो ये जे तियान बहन को परेशान करेगा तो क्या होगा? अरे तुम जाओ। तुम दोनों ही सम्मानित लोग हो। हाँ, वापस जाकर बॉस से कहो कि उसे अंधाधुंध न बनने दो। बीवी, मेरे पति ने अभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया, ऐ ना? हाँ, मजबूती से पास हो गया। हाँ, सब पास हो गए तो उत्कृष्टता से दूर क्या रह जाएगा? अरे, मैं कह रहा हूँ भाई, कैसे? जब से तुम मेरी भाभी के साथ हो, तुम पूरे के पूरे जैसे एक परिपक्व और बेहतरीन पति की महक से भरे हुए हो। हाँ हाँ हाँ, यह सब पत्नी जी की मेहनत है। बहुत प्यारा है। हाँ, सही है। एक तरह की कुत्ते की गंध। भाई, वही तो है। एक तरह की जीभ निकालने वाली बात। पूंछ हिलाकर तारीफ पाने वाला कुत्ता। वैज्ञानिक नाम चाटू कुत्ता। ही, मैं हाल ही में अपनी पत्नी का पीछा कर रहा हूँ। क्या तुमने मुझे कम मारा? पिताजी, अरे बड़ी सासू माँ, मदद करो, मदद करो। पत्नी, तुम हट जाओ। मुझे लगता है ये लड़का बस शरारत कर रहा है। क्या उसने तुम्हें गलत समझ लिया है, इसलिए तुम इतनी जल्दी में हो? नहीं। हा हा हा, अरे यार,
आखिरकार कोई मेरे भाई को काबू कर पाया। भाई, किसी के आरोपों का स्वाद कैसा होता है? इतनी बड़ी बात हुई, मुझसे कोई क्यों नहीं बोला? इतनी बड़ी बात हुई, मुझसे कोई क्यों नहीं बोला? दादी दादी, तुम यहाँ कैसे आ गईं? मेरी पोती बहू अब घर में आने वाली है, मैं कैसे चूक सकता हूँ इस बड़े मौके से? तुम आखिर हो कौन? हा हा हा, इतनी बड़ी भी है। कितनी शानदार बात है। बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम ही वो लड़की हो जो घर की है? दादी ने भी सुना है, तुमने उस बदमाश जेंग तियान का साथ दिया। तुम्हें दुख हुआ है? अरे आओ, यह पहन लो। मैं जा रहा हूँ। वंशानुगत कंगन भी दे दिया। अब से आप पुराने ये परिवार के शीर्ष नेता है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो दादी से कहो, दादी तुम्हारे लिए इन्हें छील देती है। जी हाँ साहब। हा हा हा। चलो दादी के साथ खाना खाने चलते हैं। ठीक है। हूँ। अरे हूँ, जल्दी आओ, झींगा खाओ। हाँ, यह झींगा बहुत स्वादिष्ट है। सभी छिलके उतार दिए गए हैं। आओ, एक टुकड़ा मछली और खाओ। हाँ, जल्दी आओ। यह मछली बिना कांटे की है। क्या स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। यही है परिवार के हाथों में संभाले जाने का एहसास। शायद दादी, आपका धन्यवाद। दादी, आपको खाते देखना दिल को बहुत खुशी होती है। हाँ हाँ पत्नी, ड्रैगन फ्रूट के बीज निकाल लिए हैं। भाभी, स्ट्रॉबेरी के बीज भी निकाल लिए हैं। आह, तुम तो शरारती हो गए हो ना, यहाँ तक कि अपनी भाभी से भी पूछते हो। भाई, मैं किस काबिल हूँ? क्या मैं दादी की पुकार का जवाब नहीं दे रहा हूँ? अरे, हमारे ही परिवार के नए जीवाश्म मानव की अच्छी देखभाल करो। तो फिर चलो, बीवी। हूँ, मिठास है, मिठास। ये फल बहुत अच्छे हैं। फिर से एक ट्रक खरीदे। मेरी पसंद उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सबको। भाभी, हम सब एक परिवार है। आप किस बात की शिष्टता दिखा रही है? अरे प्यारी बहू, तुम अब ये परिवार की मुखिया बनोगी और मेरी जिंदगी का मार्गदर्शक भी। बाय को, जहाँ कहो वहीं चलो। अरे, यह ऐसा नहीं चलता। जल्दी करो, फूल जैसी सुंदर। तुम अब तो 30 की हो चुकी हो। आपके अनुसार, आप लोगों के अनुसार यह अब औसत है। क्या आप और कुआई कुई एक साथ है? जल्द ही आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। खैर, इसकी भरपाई के लिए जल्दी करें। दादी ने यह तैयार किया है। इस समय इनाम कार्ड के लिए यह पुरस्कार तंत्र स्थापित किया गया है। कृपया जल्दी से जल्दी अपने नुकसान की भरपाई करो, प्यारे बच्चे। अरे, आगे पढ़ो। दादी एक संकोची व्यक्ति है। सभी बातें इस इनाम कार्ड पर लिखी हुई है। ओ, जल्दी से जल्दी बच्चे और ये जेंगतियान। प्यार के लिए 10 मिनट प्रयास करें। जल्दी से जल्दी बच्चे, आपको 1 अरब का इनाम मिलेगा। आहम।
दादी, आप वाकई में बहुत संकोची है। यह तो तय है, हम महिलाएं हमेशा संकोची होती है, तो इसे ऐसे ही मान लेते हैं। अब तुम लोग ऊपर चले जाओ। जितना ज्यादा समय, जितना ज्यादा इनाम होगा। पगली, क्या तुम अरबती बनना चाहती हो? तो दीदी बनना चाहती है करोड़पति। तो मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत समझदार है। चूंकि आज हमारी शादी की रात है, या हम कुछ नया खेलते हैं, कैसा रहेगा? चलो। मुझे पीरियड्स आ गए हैं। पत्नी, तीर कमान पर है। तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं। क्या तुम मुझे मारने पर तुली हो? मैं सच में कोई रास्ता नहीं है, या तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कैसे मदद करोगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे। रुको, दादी शायद आ रही है। खत्म हो गया। इस बार मैंने उन्हें निराश कर दिया। क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन यह तो तकनीकी समस्या है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये जेहटियन, तुम सच में एक प्रतिभा हो। तुमने झूला बनाने का विचार कैसे निकाला? सहायता प्राप्त करने का तरीका। अरे, लेकिन क्या तुम थके नहीं हो? बस मेरी पत्नी खुश रहेगी। मैं कितनी भी हिलाऊं, थकूंगा नहीं। ओह, क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं मानता। तो मैं और मेरी पत्नी एक दाव लगाते हैं। अगर मैं लगातार हिलते रहूं और थकने का नाम न लूं, तो मेरी पत्नी मुझे 10 अरब देगी, और अगर मैं थक जाऊं तो मैं अपनी पत्नी को 100 अरब दूंगा। है, सौदा हो गया। हूँ पत्नी, मैं हार मानता हूँ। कितनी थक गई हूँ। अली पेमेंट में 100 अरब युआन जमा हुए। वाह! अली पेमेंट में 100 अरब युआन जमा हुए। वाह हा हा। हाँ, फिर भी पत्नी जबरदस्त है। मुझे मेरी ताकत कहाँ है पता है। मत समझो कि मुझे पता नहीं है। तुम जानबूझकर मुझे वो 100 अरब हार गई हो। पत्नी, मैं तो दाव लगाकर हार मान रहा हूँ। बकवास। कौन होता है जो इतना थका हो कि हाथ भी न कांपे और सांस भी न फूले? फिर भी मेरी पत्नी सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी नजर से कुछ भी छुप नहीं सकता। आह, यह तो अभी बस 1 घंटा हुआ है। यह कैसे इतनी आवाज भी नहीं है? दादी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है?
बिल्कुल मेरा भाई ही उम्र में बड़ा है, अब नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब है कि यह आदमी 25 से पहले ही? सुनने में तो यह सच है कि उसकी उम्र 60 साल की है। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। हमारा पुराना परिवार खत्म हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हारी दादी को मार डालूंगा। मेरा भाई नहीं कर सकता। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? पहले तुम्हें अभ्यास कराता हूँ। दादी, माफ कर दो। सुनो, थोड़ा हिला था। हो गया। अरे, क्या बात है? वे जो कह रहे हैं वह सच नहीं है। शूरवीर को मारा जा सकता है, अपमानित नहीं। एक आदमी पूरी जिंदगी में हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करता है। अरे, अब तो हाथ भी कांप रहे हैं, सांस भी फूल रही है। साहब, सुप्रभात। भाई, यह दादी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। 5 बकरी का बड़ा सूप। हाँ, गधे की लाठी, घोड़े की लाठी, कछुए की लाठी, भेड़ की लाठी, हिरन की लाठी। 5 बकरी का बड़ा सूप। हाँ भाई, मैं और दादी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। महान प्रदर्शन करें। तुम भाभी की बेहतर सेवा कर सकोगी। आज तुम इसे पूरा पी लो। तुम्हारी उम्र तो वैसे भी ज्यादा है, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरी पोती बहू को कोई तकलीफ न हो। दादी, आप लोग तो बहुत बहा चाह कर कह रहे हो, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। भैया, ये तो तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने खुद तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि पीना है। तुम्हारा मनोबल फिर से ऊंचा हो गया है। ए ना। आह दादी, मैं भी बड़े भाई के लिए ही अच्छा चाहती हूँ। हाँ, तो तुम इसे सब पी जाओ। यह आखिरकार तुम्हारा ही है। मेरे पौत्री ही अच्छी है। हूँ। भाई, काफी है। उस बर्तन में अभी भी है। अब सब कुछ ऐसा हो गया है। अरे, आखिरकार यह तुम्हारी वजह से है। मैं भी अच्छा हूँ ना? कैसा रहा? क्या तुम्हें कोई रहस्यमय शक्ति महसूस हुई? तुम्हारे चारों अंगों के माध्यम से तुम्हारी दांतें में प्रवेश कर रहा है। ऊपरी शरीर, हा हा हा। रहस्यमय शक्ति तो नहीं है, लेकिन एक अजीब सी आग का एहसास हो रहा है जो जल रही है। तुम क्या कर रहे हो? मेरी पीरियड्स चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें ये महसूस कराना चाहती हूँ कि क्या होता है जब तुम चाहो लेकिन न मिल पाए। बेवजह कुछ मत करो। सोचा नहीं था कि तुम इतने छुपे हुए हो। कमाल की काबिलियत है। तो क्या तुम मुझ जैसे कमाल वाले को जल्दी पसंद करोगे? तुमसे करीब से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पियानो बजाना चाहता हूँ। ठीक है, कम से कम नफरत नहीं है। नफरत नहीं है, बस थोड़ा सा पसंद है। धन्यवाद, जल्दी करो। तुमसे मिलना मेरी किस्मत है। मैं सोचता था कि मैं नीरस जीवन में खुद को मिटा दूंगा जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, जिसने मेरी जिंदगी को रोशन किया।
तुमसे फिर मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। अरे जल्दी करो, जल्दी घर चलो, बड़े भाई आ गए हैं। मैं और छोटे भाई उसे साबित करना चाहते हैं कि तुम ही गु परिवार की बेटी हो। आगे से गु परिवार के सभी मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दादाजी के मामले को छोड़कर। मुझे फिर से परेशान मत करो। आह दादा, आप क्या हो गए? दादा, दादा। हेलो, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। दादा, दादा, मेरा दादा कहाँ है? दादा ठीक है, भाई जल्दी ही आ जाएगा। मुझे धोखा दिया। अरे नहीं नहीं, जल्दी जल्दी। मैं चाहता था कि तुम अपनी आँखों से देखो मैंने बड़े भाई को कैसे मनाया कि वह गु परिवार की संपत्ति तुम्हें दे दे। ओह, यह मेरे तुम्हारे प्रति कर्ज को चुकाने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे अब तो जाना ही है। मालूम है कि बड़े भाई वापस आ रहे हैं, मुझे घर की सारी संपत्ति देनी है। क्या तुम ईर्ष्या में पागल हो गई हो? क्या यही है तुम्हारी उस देहाती बहन की बात? हाँ, एक देहाती लड़की की मिट्टी जैसी सादगी, और वह मेरी संपत्ति का झगड़ा करने की कोशिश कर रही है धनी घर में शादी करने के लिए। आखिरकार यह सब बेकार ही था। दिखने में तो ठीक लग रही है, वरना मैं मजबूरी में उसे भी ले लूंगा। जियांग साहब को नहीं चाहिए क्या? तो फिर तुम ही सबसे आकर्षक हो। हाँ बिल्कुल, गांव के लोग बहुत गंदे होते हैं, और हमारे घर का सुरक्षा गार्ड। हाँ, क्या तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? गु शानशान, मैंने एक दिन भी तुम्हें नहीं मारा। क्या तुम भूल गई कि मेरे थप्पड़ का क्या स्वाद होता है? अगर तुम फिर से मुझ पर झूठे आरोप लगाओगी तो मैं तुम्हें मारूंगी। मैं तब तक तुम्हें मारूंगी जब तक तुम चिल्लाने की हिम्मत न कर सको। तक। जियांग शाओ बेबी, डर मत, मैं हूं ना। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने की हिम्मत कर सकते हो? घुटने टेक कर मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। क्या वह इसके लायक है? गु क्यूई क्यूई, तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम ये जेतियान से शादी करके अपनी पहचान को ऊंचा कर लिया है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जैसी गरीब और मामूली चीज सिर्फ उसके खेल का खिलौना बनकर रहोगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे स्थान पर नहीं पहुँच सकती। मैं अभी का मर्द हूँ, वह जियांग का लड़का है। अपनी काबिलियत से ही उसके बिस्तर पर पहुँचती हूँ, यह मैं नहीं सीख सकता। तू घटिया इंसान। तू जियांग शाओ, तुम देखो उन दोनों को। तुम लोग महिलाओं पर हाथ उठाने को क्या समझते हो? सही कहा, तुम्हें तो मारना चाहिए। मुझे मारो, मैं तो तियांदी बैंक का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। भले ही तुम लोग गु परिवार हो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। तियांदी बैंक दुनिया का नंबर 1 बैंक है, तो गु परिवार सच में मुझे परेशान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ये परिवार भी, भले ही गु परिवार की किस्मत दांव पर लगानी पड़े, मैं अपनी बहन के लिए प्रतिशोध लूंगा। सही है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो इतने जंगली लड़की के लिए? वह तो स्वर्ग और पृथ्वी का बैंक है, एक ऐसा अस्तित्व जिसे ये परिवार भी अपमानित नहीं कर सकता। मान लो कि हम पागल हैं। क्या यह जांग शाओ है? हालांकि मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन वे फिर भी थोड़े प्यारे हैं। मेरा भगवान, मैं अभी किसी को भेजता हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। इस देहाती औरत के बारे में, उसे वापस ले जाओ और अच्छे से खेलो। क्या चीज है? बहुत शोर कर रही है। तुमने हिम्मत की मेरी यशेचेंग को मारने की। वह तो जियांग शाओ का है, यह तियांदी बैंक की शाखा का उपाध्यक्ष है। तुमने उसे मारा, तुम्हारा ये परिवार खत्म हो जाएगा। क्या तियांदी बैंक इतना बड़ा है? वह तियांदी बैंक है, लेकिन विदेशी रहस्यमय धनवान सातोशी नाकामोटो ने बनाया। पिछले 10 वर्षों में बस हमने दुनिया में नंबर 1 बना दिया। यह तो रोथशाइल्ड भी हैरान रह गए। यह तो बफे की भी नजर में है। जांग का चाचा है।
लेकिन यह सब तो कोइनबॉम सकॉर्ट के साथ मिलकर बनाई गई पहली बड़ी कंपनी। चाइना में तो यह अकेले ही सब पर हावी है, तो फिर चाहे तुम ये शीतेन हो, क्या फर्क पड़ता है। अब मेरे सामने झुककर माफी मांगो, वरना तुम्हारा ये परिवार मिटा दूंगा। तुम सच में सोचते हो अब तुम्हें खत्म करना है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे स्वीकार करो, मैं बाद में तुम्हें सजा दूंगा। अरे चाचा, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तुमने क्या किया? यार, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, तुम भी निकाल दिए गए हो क्या? तुम आखिर हो कौन? पश्चिमोत्तर ज्यूनतियन। एक बादल की पत्तियां आसमान को ढक रही है। प्रिय, वह तो बस ये परिवार का मुखिया है। ये परिवार हालांकि जिन्नुओं में सबसे बड़ा है, लेकिन तियांदी बैंक की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह तो विदेश में 10 साल तक रहा, किसी खास सफलता का नाम नहीं बना सके, शर्मिंदा होकर वापस आए, इस जंगली लड़की से शादी कर ली। प्रिय, जल्दी से उसे मार डालो। तुम बेवकूफ हो। जांग शाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उसे मारो। मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। जियांग शाओ, मैं तो तुम्हारी औरत हूँ, तुम हट जाओ। जियांग शाओ। अरे दुष्ट हरामजादा, बिस्तर फेल। गु क्वाइक वाइक, तुम ज्यादा खुश मत हो जाओ। हालांकि दूसरे भाई और तीसरे भाई तुम्हारे बहकावे में आ गए हैं, लेकिन बड़े भाई फिर भी मेरे पक्ष में थे। जब बड़े भाई वापस आएंगे तो मैं तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है गु परिवार की असली वारिस। मैंने तो कहा ही था, ये सब मेरा मामला नहीं है। पति, चलो चलते हैं। ठीक है, मैं कार चलाने जा रहा हूँ। अरे बहन, तुमसे विनती है, मत जाओ। मैंने तो कहा था, मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहता। मैंने तो कहा था, मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहता हूँ। भाई, तुमने देखा क्या? वह तुम्हारा फायदा उठा रही है। बस अमीर परिवार में शादी करना चाहती हूँ। सिर्फ मैं ही तुम लोगों के प्रति सच्ची हूँ। वह तो बस एक घटिया लड़की है। हन गु शानशान, मैं देख रही हूँ तुम अपने हरे चाय के व्यक्तित्व में खोई हुई हो। प्यार में पड़कर तुम कठोरता भूल गई हो। इससे तुमने मेरे थप्पड़ का स्वाद भी भूल गई हो। ए ना, अरे भैया मेरी मदद करो। बहन मत करो, बहन मत करो। तुमने देखा ना, हालांकि बड़े भाई तुम्हारे प्रति झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी परवाह करता है। तुम्हें कल्पना की बीमारी है क्या? कौन तुम्हारी परवाह करता है? मैं अपनी बहन के हाथ की परवाह कर रहा हूँ। कैसा है? साफ है कि मैं ही सबका प्यारा हूँ। साफ है कि मैं ही आखिरी विजेता हूँ। सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी। मेरी सारी चीजें छीन लीं। किसने मेरी बहन का शोषण किया है? किसने मेरी बहन का शोषण किया है? भैया, कोई मेरी बहन का शोषण नहीं कर रहा है। अरे, मेरा अपना चेहरा अनजाने में सहसा मेरी बहन के हाथ से टकरा गया। क्या उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मारा? तुम। तीसरे भाई ने मारा, दूसरे भाई ने नहीं मारा। क्या तुम मेरी बातों को हवा में उड़ा देते हो? बहन की रक्षा जैसी छोटी बात तुम सब ठीक से नहीं कर पाते। वे, चलो, तुम्हें क्या बात है? मुझ पर आओ। जल्दी छिप जाओ, भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। पूछे बिना ही लगता है भाई ने सीधे वांग क्यूईहुआ की बात पर विश्वास कर लिया। खत्म। हन, थोड़ी देर में मुझे जरूर पीटेगा। मैंने वांग क्यूईहुआ को मारा। अरे ओह,
तुमने वांग क्यूई हुआ को क्यों नहीं मारा? क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? आह! उए! भाई, तुमने अभी तक थप्पड़ नहीं खाया। कैसे तुम वापस आ गए? क्या तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारे जैसे है, जिसे जागरूक होने की जरूरत है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। भाई साहब का होश लौट आया। जाकर दादा को बताओ। हाँ हाँ हाँ। बहन, मुझे बहुत याद आती हो। भाई, यो शानशान कितनी शानदार है। परीक्षा में भी पास हो जाती है। रात को बड़ा भाई तुम्हें सबसे शानदार रेस्टोरेंट ले जाएगा, 8 लाख का स्टेक खाने। बड़ा भाई कितना कोमल है। बड़ा भाई, तुमने अभी तक मेरी नंबर देखी नहीं। मुझे पता है कि बहन गांव से आई है। अगर परीक्षा में अच्छा नहीं किया तो यह भी समझ में आता है। तुमने तो अभी देखा भी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैंने अच्छा नहीं किया? और शानशान, तुम हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाती हो? मुझे पता है कि मैंने दीदी की जगह ले ली है। यह मेरी गलती है, इसलिए दीदी मुझसे इतनी दुश्मनी रखती है। मैं अभी चलता हूँ। अरे, मुझे तुम्हारे नंबरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर अगली बार भी शानशान के साथ बदतमीजी की तो मुझे घर से बाहर निकाल देना। तो बड़े भाई, क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? बहन, पहले तो बड़े भाई की गलती थी। गु साहब, हम इतने परिचित नहीं हैं। इतना करीब मत आओ। भैया, तुम उसे क्यों गले लगा रहे हो? मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। तुमने कहा था कि सारी संपत्ति मुझे देनी है। क्या तुम भूल गए? पहले मैं ही अंधी थी। जल्दी करो, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। गु परिवार की सारी संपत्ति मैंने पहले ही नोटरी करवा लिया है। सारी संपत्ति जल्दी ही दे दी है। वास्तव में इसकी जरूरत नहीं थी। भैया, तुम भी इतना बदल क्यों गए हो? पहले तो तुम मेरी तरफ ही थे। काकू, क्या तुमने अपने बड़े भाइयों को जादू टोना किया है? मेरी बहन मासूम और प्यारी है, चुलबुली और खुशमिजाज। तुम्हारे मुंह से ये सब जादू टोना कैसे बन जाता है? मुझे लगता है तुम्हारा दिल हर चीज को गंदा देखता है। ये सब शब्द पहले तुम मेरी तारीफ करते थे। भैया, तुम भी ऐसे कैसे हो गए? क्या हमने नहीं कहा कि हम सगे भाई बहन हैं? क्या तुम मुझे जिंदगी भर देखभाल करोगी? चुप रहो। जब तुमने चालाकी की गु परिवार के प्राचीन परिवार को अपने में समेटने के लिए, तब तुम मेरी बहन नहीं रही। जब तुम संपत्ति के लिए दादा को मारने की कोशिश कर रही थी, यह मेरी बहन नहीं है। तुम कैसे जानते हो? ये सब सिर्फ मेरी योजना है। मैंने अभी तक नहीं किया। ये सब पिछले जन्म की बातें हैं। बड़ा भाई भी पुनर्जन्म हुआ है। मैं ही बेवकूफ था जिससे तुम्हें मार डाला। लेकिन अभी भी सब कुछ समय पर हो सकता है। मैं इस जीवन में तुम्हें जरूर मुआवजा दूंगा। ये सभी गुजिया की सारी संपत्ति का हस्तांतरण है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम इस तरीके से माफी चाहते हो तो ना, मैंने गलती की है। इनसे मुआवजा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूँ, एक मौका कि मैं तुम्हारा भाई बना रह सकूं। जीवन भर तुम्हारी रक्षा करने का मौका। भैया भैया भैया, तुम ठीक तो हो? भैया, अच्छा बच्चा, तुम आखिरकार मान गए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बजिया, मौत के कगार पर होने के बावजूद इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? गु शानशान, क्या तुम पागल हो? बहन, जल्दी भागो। मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही लेना है, ठीक है?
पहले मुझे रास्ता दो, मैं बड़े भाई को अस्पताल ले जाऊंगा। जा सकते हो? क्या तुम गए? क्या तुम बहुत अच्छा लड़ते हो? क्या तुम एक के साथ 3 को हरा सकते हो? बस तुम्हें मार देना है तो मैं गु परिवार का मुखिया बन सकता हूँ। मुझे फिर से खुद को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हा, तुम लोग ऊपर जाओ। हा। बहन, जल्दी भागो। भाई, वैसे से निपटता हूँ। भाई, क्या तुम मेरे लिए इतना योग्य हो? हा। भाई, बहनों की रक्षा कर पाना वही भाई का सबसे बड़ा मूल्य है। पिछली जिंदगी में मैंने प्रार्थना की लेकिन नहीं मिली। इस जिंदगी में मैं नहीं मांगता, बल्कि सब कुछ मिल गया। मुझसे वो भाई बहन का गहरा रिश्ता दिखाना बंद करो। मुझे हर एक के लिए एक एक गोली दो, तुरंत मौत हो जाएगी। हा। जो मेरी पत्नी को छुएगा उसे कौन रोक पाएगा? जेटिंग, डरो मत, पत्नी मैं आ गया हूँ। माफ करना, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। 3 के खिलाफ अभी भी बढ़त है। हम पर हमला करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। वह चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह अकेला है। उसे मार डालो। तुम ठीक हो ना? माफ करना, मेरी गलती थी। मुझे पता है कि मैंने गलत किया। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। वो शायद मुमकिन नहीं है। मेरी पत्नी कभी नहीं मानेगी। भाई साहब, कृपया मेरी बात सुनो। मुझ पर एक बात कह दो। मैंने सिर्फ एक गलती की जो दुनिया की हर औरत करती है। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगी। तुम्हारे पास बाकी जिंदगी नहीं है। आहा। मेरा नाक। आज ही उसे जेल भेज दो। मौत उसके लिए बहुत सस्ती है। हो गया। मैं चाहता हूँ कि वह जेल में रोज पछताए, हर दिन हार मानने और दुखी होने का अनुभव करे। जलन और बेबसी के बीच बीत जाए ये समय। इस जीवन के अंत तक का यह पल। क्यों? यह सब पहले से ही मेरा था। जल्दी करो, मैं तुझे मार डालूंगा। लाओ सान, चूतिंग। छा आकाश। कैसा है? रोगी गुरु तियान है। कोई बड़ी बात नहीं है। उसे सामान्य वार्ड में निगरानी के लिए भेज दिया गया है। तो उस दिन वह, उसकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन वह लगातार बेहोश है। संभव है कि वह शाकाहारी व्यक्ति बन जाए। शे झेंगटिंगा। आसमान को ढक देना। तुम जल्दी जागो। मेरा ही दोष है। तुम जल्दी जागो। ये जेतियान, जल्दी करो। रोना बंद करो। अरे, तुम अभी भी इतने जवान हो। आँखों को ढकना अब बेकार हो गया है।
यहाँ रहकर अकेली नहीं रहना चाहिए। चलो दादी के पास चलते हैं। तुम्हारे लिए एक जिंदा दिल और धनी परिवार ढूंढते हैं। श्रीमान, दादी सही नहीं है। उनकी दादी की बात सही है। तुम गु परिवार की बेटी हो। बस 8 पति मर जाएं, तो मुझे शादी की चिंता नहीं है। चलो, हम नई पोती को ढूंढने चलते हैं। चलो चलो चलो। दादी, दादी, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। मुझे पता था। तब तुम्हारे दादा ने मुझे धोखा दिया कि वह मरने वाला है। मैंने कहा कि अगर वह मर गया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। वह अचानक खड़ा हो गया और कहा, वह 30 साल और जी सकता है। अरे बहू, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस पुराने ये परिवार के पुरुषों का तो सब एक जैसे ही दया दिखाते हैं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने भी खून बहाया है। मैंने कम से कम अपनी पत्नी को थोड़ा और दुखी किया। दुखी करो मेरे पति। अगर मैं नहीं दुखूंगी तो और कौन दुखेगा। लेकिन आगे से ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई हूँ पत्नी। हाँ, चूंकि कोई बात नहीं है, जल्दी मेरे साथ घर चलो। दादा तुम्हें ठीक करेंगे। अरे, तुम दोनों की शादी के बाद गौ घर में बिताने का समय कम हो जाएगा। दादा, चिंता मत करो। अब मैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को गु परिवार में रहूंगा और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को ये परिवार में। अरे, सप्ताहांत तो तुम्हारे साथ अकेले बिताऊंगा। हाँ पत्नी, तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं सो नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये तय रहा। जेतियन के बाद रोज कभी भी साथ सोना। मुझे पता था पत्नी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। बहनों, भविष्य अपने हाथ में है। बाइसेप्स को मजबूत करो और एक सुंदर भविष्य बनाओ। चेहरा चेहरा। आओ। चेहरा चेहरा। चेहरा।